कृष्णं प्रा व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। अथ हल संधि प्रकरणम्। अच् संधि प्रकरणानन्तरम् इदानीं हल संधि प्रकरणारम्भः क्रियते। अत्र वस्तुतः चतुर्दश सूत्रेषु द्वाभ्यां प्रत्याहाराभ्यां सर्वे वर्णाः संगृहीता भवन्ति। तत्र प्रथमः प्रत्याहारः अच् इति। अच् प्रत्याहारान्तर्गतानां वर्णानां संधिकार्यं विधाय इदानीं द्वितीयः प्रत्याहारः समायाति, हल् प्रत्याहारः। तदन्तर्गतानां वर्णानां विषये इदानीं परिचर्चा क्रियते। यद्यपि अच्छन्धि प्रकरणे झलां जस् जसि झलां जसोन्ते इति द्वे सूत्रे व्याख्याते। अच्छन्धि प्रकरणे एव हल प्रत्याहारान्तर्गत झलां जस् झस् आदि प्रत्याहाराणामपि चर्चा आसीत्। वारद्वयम् एषा चर्चा समायाता। तत्र अच्छन्धि प्रकरणे त्रिविध संधीनां चर्चा आसीत्। एका तु आदेश संधि आसीत्, एका एकादेश संधि आसीत्, अपरा च प्रकृतिभाव संधि। आहत्य अच् प्रकरणे त्रिविध संधि निरूपिता। तत्रापि यण संधि, अयवायाव संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अथ च पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, दीर्घ संधि, एतदनन्तरं तत्र प्रकृतिभाव संधि। आहत्य अष्टविध संधीनां निरूपणं जातम्। इदानीं पुनः फलामपि संधिर्भवतीति मत्वा अत्र हल संधिरिति प्रकरणस्य नाम ग्रंथकारेण कृतमस्ति। वस्तुतः अत्र वर्णविकारः वर्णेषु कश्चित् किञ्चित् परिवर्तनं तत्र भवति। परिवर्त्य अन्ये वर्णाः समायान्ति, तस्मात् वर्णविकार इति वक्तुं शक्यते। अथापि हल प्रत्याहारान्तर्गत वर्णानां परिवर्तनम् अत्र दृश्यते। अतः अस्य प्रकरणस्य नाम हल संधिरिति ग्रन्थकारेण कृतः। अस्तु, अथ हल संधि प्रकरणं प्रथमं सूत्रम् अत्र प्रदत्तं स्तोश्चुनाश्चुः। अत्र समीक्षा यदि क्रियते तर्हि वस्तुतः अत्र जलां जसोन्ते इति सूत्रं सर्वस्मादादौ आनेतव्यम्। किन्तु प्रकरणवशात् तत्सूत्रम् अच्छन्धि प्रकरणे निरूपितम्। अतः तत्सूत्रम् अत्र पुनः नोपस्थाप्यते। हल संधि प्रकरणे सर्वस्मादादौ जलां जसोन्ते इति सूत्रम् एव आनेयम्, आनेतव्यम्। यतोहि तत्र हल संधि प्रकरणे पदस्य इति सूत्रस्य अधिकारः भवति। एतत् सर्वं भवन्तः स्वयमेव ज्ञास्यन्ति यत् किमर्थं झलां जसोन्ते सूत्रं प्राक् उपन्यसनीयं, तदनन्तरं स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्राणि आनेतव्यानि।
एकतस्तु तत्र अष्टाध्यायी क्रममपि पश्यामः तर्हि अष्टाध्यायी क्रमे स्तोश्चुनाश्चुति सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य चत्वारिंशत्तमं सूत्रं वर्तते। झलांसोन्तेत् सूत्रम् अष्टाध्याय्याः द्वितीयपादे वर्तते। अतोपि झलांसोन्तेत् सूत्रं प्रागुपन्यसनीयम् अष्टाध्यायी क्रमानुसारम् अपि यदा चिन्तनं क्रियते समीक्षा वा क्रियते तच्च झलांसोन्तेत् सूत्रम् अच्छन्ति प्रकरणे समागतं पूर्वस्मादेव आदौ पठत् पठदिति इत्यत्र अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ इति सूत्र प्रसंगे तत्र झलांसोन्तेत् सूत्रं व्याख्यातम् अच्छन्ति प्रकरणे अतः पुनः तस्य उपस्थापनम् अत्र न क्रियते। सूत्रम् अवश्यमेव स्मरणीयम्। तस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। अस्तु अत्र आगतम् अस्ति स्तोश्चुनाश्चुः एतत् सूत्रं श्चुत्तु सन्धि इति अत्र वक्तुं शक्यते। स्तोः तत्र च तुश्च इति स्तु तयोः स्तोः षष्ठेकवचने इति रूपं भवति। यदि अत्र समाहारद्वन्द्वः क्रियते अत्र समाहारद्वन्द्वः भवेत् इतरेतर योगो वा भवेत्। यदि अत्र समाहारद्वन्द्वः तर्हि पुंस्त्वं कथं नपुंसके भवितव्यम्। अथ च इतरेतरयोगद्वन्द्वः तर्हि एकवचनं कथं द्विवचनं भवितव्यम्। तत्सर्वम् आर्षत्वात्। अस्य उत्तरं वर्तते स्वतन्त्रेच्छस्य महर्षे नियन्तुम् अशक्यत्वात् आर्षप्रयोगोऽयम्। अतः आर्षत्वात् एकवचनं यदि इतरेतरयोगद्वन्द्वः क्रियते तर्हि अथ च समाहारद्वन्द्वः क्रियते तर्हि आर्षत्वात् पुंस्त्वम् इत्येवं रीत्या उकालोज्झस् दीर्घ प्लुतः इति सूत्रवत् अत्रापि समाधानं ज्ञेयम्। चलिए हम अब थोड़ा सा हिंदी में चलते हैं। संस्कृत में हम समाधान प्रश्नोत्तर तो कर चुके हैं पर हिंदी में थोड़ा सा अपेक्षा रहती है कि हिंदी में भी बताया जाए। संस्कृत में हम अयंत पुल्लिंग से प्रारंभ करेंगे। संधियों को हिंदी में थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद जब अयंत पुल्लिंग से प्रारंभ करेंगे तो संस्कृत में ही करेंगे। तब तक थोड़ा सा आप अभ्यास बना लीजिए सुनने का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्तोश्चुनाश्चु में स्तो यह जो पद है यहाँ पर यदि आप समाहार द्वंद्व करते हैं तो आर्षत्वात् पुष्पम हो गया, और यदि आप इतरेतर योग द्वंद्व करते हैं तो आर्षत्वात् एक वचन हो गया। ये हम अभी संस्कृत में बतला रहे थे आपको। तो यही हालत चुना की भी है। सच चुश्च इति अनयोर समाहारश्चु तेन चुना यद्वा सच चुश्च इति चु तत्र इतरेतर योगद्वन्द्वे कृते सति तदानीं शुभ्यां भवितव्यं। स्तोः शुभ्यां योगे योगे इति पदम् अध्याहर्तव्यं कि स्तोः की जगह पर स्तवोः यदि द्विवचन करते हैं तो माने शकार और तवर दोनों का, और सकार और चवर इन दोनों के साथ। ध्यान देना, या तो आप समाहार द्वंद्व करते हो तो कोई बात नहीं है,
स्तोश्चनाश्चु और इतरेतर योग द्वंद्व करते हो तो कुछ सूत्र स्थिति दूसरी बदलेगी सूत्र की। दोनों पक्षों को लेकर के अपन विचार करते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष मजबूत हैं, दोनों तरफ से हम चर्चा करते हैं। तो सकार और तवर्ग इन दोनों का, सकार और चवर्ग इन दोनों के साथ योग होता है। योग माने परस्पर मिलान होता है। यदि एक दूसरे से पास में सम्मिलित होते हैं, अज्जीनम परेण संयोज्यम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग होगा। इसी अर्थ को उन्होंने ग्रंथकार ने लिखा है कि सकार तवर्गयो हो। देखो द्विवचन है कि नहीं, सकार तवर्गयो हो। सूत्र में तो एक वचन है स्तो हो, पर उसका अर्थ जब सूत्रकार वृत्ति में लिखते हैं तो लिख देते हैं सकार तवर्गयो हो, षष्ठी का द्विवचन रूप बता रहे हैं। और चुना का जो सूत्र में सूत्रकार ने एक वचन चुना कहा, उसको जब ग्रंथकार व्याख्या करते हैं तो लिखते हैं सकार चवर्गाभ्याम। इस चुना को ही सकार चवर्गाभ्याम, इस तरह से द्विवचनांतत्वेन उसकी व्याख्या वृत्ति में लिखी जा रही है योगे। सकार तवर्गयो हो सकार चवर्गाभ्याम योगे, सकार चवर्गौ स्तः। इसी को सूत्रकार ने सूत्र में कह दिया स्तोश्चुनाश्चुः, इसी को कह दिया स्तोश्चुनाश्चुः। अब इसका उदाहरण देख लीजिए आप। हरिष्येते, शकार और शकार का, सकार और शकार का, दंत सकार और तालव्य शकार का योग दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ यथासंग मनोदेश समानाम सूत्र आता है। कहा? स्थान्यादेश भाव की स्थिति में। योग की स्थिति में स्तोश्चनाश्चु सूत्र की आवश्यकता नहीं है, पर जब स्थानीय के स्थान पर जब आदेश करने लगेंगे तब वहां यथासंग मनोदेश समानाम सूत्र आता है। क्रम देख लीजिए आप, यह क्रम चतुर्दश सूत्रापेक्षी क्रम नहीं है। आप कह सकते हो कि यह जो चित्त संधि है, इसमें जो चू और तू, चवर्ग और तवर्ग की बात की गई है, वह चवर्ग तवर्ग तो 14 सूत्रों में उस क्रम में दिखाई नहीं पड़ते। तो ये कहां से आया? तो अनादि सिद्ध ऋग्वेदीय परंपरा, ऋग्वेद में ये वर्ण इसी क्रम में पड़े हुए हैं। वहां पर चवर्ग तवर्ग की बात आती है। जो हिंदी में वर्णमाला आती है उसमें 5 वर्गों का क्रम हमारे प्रातशाख्यों में, शिक्षा ग्रंथों में इसका इसी क्रम में वर्णन है। अतः भगवान पाणिनि अपने सूत्रों में उन क्रमों को भी जो प्रातशाख्य में वर्णित हैं, शिक्षा ग्रंथों में वर्णित हैं, और ऋग्वेदी वर्णमालाओं से जो अनादि सिद्ध वर्णमाला है हमारी, उस क्रम को ला करके यहाँ पर दर्शाते हैं। उन्हें अति संक्षिप्त तरीके से अत्यधिक प्रयोगों की सिद्धि करनी है, उनका ये अभीष्ट लक्ष्य है। परम कारुणिको भगवान पाणिनि लघु लघु सूत्रम रचयामास छात्राणाम हितेच्छु स भगवान पाणिनि तादृशम उपाय विशेषम रचेति। गुरुजी, इधर एक जिज्ञासा है। मान लीजिए हम लोग छंदों में देखता है, जैसा मान लीजिए बसंत तिलक, मंदाक्रांता, उसका जो जो लक्षण होता है, वो लक्षण जो है ना, वो लक्षण पूरा ही मान लीजिए उसके वो लक्षण ही उदाहरण है, लक्षण ही उदाहरण है। तो मान लीजिए हरिष्येते इधर उदाहरण दिया है, तो वो मान लीजिए वो उधर सौकर लाके, तो मान लीजिए वो क्यों नहीं किया? वो ना
चुप, ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मान लीजिए तब तो मान लीजिए होरी से उदाहरण डालने का एक जरूरी नहीं था, क्योंकि मान लीजिए जो लक्षण है वही खुदा खुद उदाहरण हो जाता था। साधु साधु, आपकी बात सही है, इस पर चर्चा करेंगे। अभी हम ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं। हरिश्चेते, हरिश्चेते में क्या है? हरिश्चेते यह शब्द नहीं है, यह पूरा एक वाक्य है। और जब वाक्य की बात करेंगे, एक सुबंत पद है और एक तिगंत पद है। हरि किम करोति, तो तदा उत्तरमस्ति हरि सेते। तो एक पद संस्कार पक्ष है। गुरुजी इधर भी एक कहना है। मान लीजिए संस्कृत में जो संधि होता है ना, वो मान लीजिए पदगत और वाक्यगत, वो पदगत संधि होता है, वाक्यगत संधि है। ऐसा नहीं है जो वाक्य में ही केवल संधि होगा, पद में भी संधि होगा, वाक्य में भी संधि है। इसीलिए ये हरि से वाक्य है इसीलिए किया, और उधर नहीं किया। ऐसा तो गुरुजी थोड़ा डाल में कुछ काला है। आप कुछ छुपा जाते हैं, परिष्कार कीजिए गुरुजी। अच्छा अच्छा, हम लोग ठीक है छात्र हैं, हम लोग को सब कुछ बता दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए। हरिश्चेते में हम पद की और वाक्य की बात कर रहे थे, तो तभी बीच में हमारे भट्टाचार्य जी कुछ न कुछ हमको संकेत देते रहते हैं, अच्छी बात है। तो हरिश्चेते में आप देखिए, मैं ये कह रहा था कि पद संस्कार पक्ष और वाक्य संस्कार पक्ष दोनों को लेकर के वास्तव में संस्कृत क्या है? संस्कृत भाषा तो अखंड एक महावाक्य है। उसका व्याकरण शास्त्र के द्वारा, व्याकरण के सूत्रों के अनुसार वैयाकरण क्या करता है कि उसके बीच बीच में उसका छोटे छोटे पदों में, छोटे छोटे वाक्यों में उसको विभक्त करने की कोशिश की जाती है। तो पद संस्कार पक्ष में क्या होता है कि दोनों पद एक साथ तैयार होते हैं, दोनों पद अलग अलग तैयार होते हैं पद संस्कार पक्ष में। और वाक्य संस्कार पक्ष में क्या होता है कि पूरा वाक्य एक साथ तैयार होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी मोटरसाइकिल या किसी इंजन को, कारयान को, के जो पुर्जे होते हैं, अलग अलग पुर्जे अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग बनाए जाते हैं। और मैकेनिक क्या करता है कि उन अलग अलग स्थानों पर तैयार किए गए अलग अलग पुर्जों को मैकेनिक इकट्ठा कर लेता है, और इकट्ठा करके अपने उपकरणों के माध्यम से उसको कस कसा करके और एक कार बना देता है। तो आपने उस कार को या उस साइकिल को या उस मोटरसाइकिल को देखा होगा कि उस मोटरसाइकिल में जो अलग अलग जो पुर्जे हैं, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, वो अलग अलग फैक्ट्रियों में तैयार हुए हैं, एक साथ तैयार नहीं हुए हैं। और मैकेनिक क्या करता है कि अलग अलग किए तैयार किए गए उन पदों को, उन विभागों को एक साथ इकट्ठा करके और उसको एक नियमित क्रम में जोड़ करके एक एक बहुत अच्छा वाहन या यंत्र बना करके तैयार कर देता है। तो उसी तरह से वैयाकरण की भी हालत यही है। तो वैयाकरण भी क्या करता है कि सेते तो जाकर के दिगंत में तैयार होगा, सिंह सुपने धातु लाएंगे, लट करेंगे, तिप करेंगे, तिप क्यों आत्मे पर तंग आदेश कर देंगे, सब होगा और ये सबका लुक होगा। तो अदादि प्रकरण में जाकर के शेते शब्द बनेगा। और हरि शब्द जो है यहाँ सुबंत में, विवरणांत जब सुबंत शब्दों की प्रक्रिया आती है तो हरि शब्द से सु व्यक्ति लाते हैं, और दोनों का सु में उकित संज्ञा होती है, स को रुत्त होता है, फिर उसको उकित संज्ञा होकर के फिर उसको विसर्ग हो जाता है। ये खरवसानी और विसर्जनीय वाली बात। तो इस तरह से हरि शब्द अलग बनता है और शेते शब्द अलग बनता है। तो और उसको जब हम एक साथ प्रयुक्त करते हैं तो यहाँ दोनों पद ही हैं, दोनों पदों को एक साथ बना करके हम हरिश्चेते एक पद के रूप में, ये लिपि हमारी देवनागरी लिपि है। तो उस देवनागरी लिपि का एक कमाल है कि वो हमें एक शब्द दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में ये दो पद हैं और देखा जाए तो एक वाक्य है। अस्तु, कुछ भी हो, यहाँ परिस्थिति क्या है कि यदि पद संस्कार पक्ष मानते हैं तो हरि इति एकम पदम, सेते इति अपरम पदम, हरि शेते।
तो अत्र विसर्गः वर्तते, विसर्गस्य स्थाने सकारादेशो होति, सूत्रमस्ति वासरी, सर परे रहते विसर्ग को सकार होता है। आपने ये सब प्रक्रिया आगे आएगी, हम इसको नहीं बतलाना चाह रहे थे, पर चूंकि भट्टाचार्य जी ने इस बात को छेड़ दिया है तो उन्होंने कहा कि इसको भी आप बताते चलिए, इसके भी स्वरूप को आप समझाते चलिए। तो हरि अग्रे शेते में यहाँ सकार है ही नहीं, यहाँ तो विसर्ग है, तो पहले विसर्ग को सकार करो। वास्तव में तो हरि शब्द से सुव्यक्ति लाते हैं, उकित संज्ञा होकर के हरिश बन जाता है। अब ग्रंथकार को क्या अभीष्ट है, ग्रंथकार यहाँ पर हरिश इस तरह से प्राथमिक वचन में सुव्यक्ति में उकार लोप करके और हरिश इस तरह से शांत पद रह जाता है और शेते पद है आगे, तो इस तरह से वो एक साथ वाक्य संस्कार पक्ष में यहाँ वासरी सूत्र को वो लाना नहीं चाहते। पर जब हम पद संस्कार पक्ष देखेंगे तो अलग पद बनाएंगे, तो हरि ये विसर्गांत, हरि एक प्राथमिक वचनांत अलग पद बनेगा, तो वहां विसर्ग होगा हरि ही, और शेते ये अलग पद है। ये पद संस्कार पक्ष की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जो विसर्ग है, उस विसर्ग को पहले वासरी सूत्र से विकल्प से विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश करिए। खर अवसाने और विसर्जनीय, खर परे अवसाने च रेफ से विसर्जनीय करके रेफ को जो विसर्ग हो गया था, उस विसर्ग के स्थान पर वासरी सूत्र के द्वारा विसर्ग को सकार आदेश कर लीजिए। तो विसर्ग को जहां सकार आदेश होगा तो वह दंत सकार होगा, तो हरिश अग्रे शेते, ऐसी स्थिति बनेगी। ध्यान देना, मैं इसीलिए कह रहा था कि यह सूत्र पहले नहीं लाना चाहिए, बाद में लाना चाहिए। चित्त संधि को बहुत देर में लेकर के आना चाहिए था, पर हल संधि में अब वर्णन करना है सूत्रों का, तो सरलतया वर्णन के लिए पहले ग्रंथकार यहाँ ये वासरी इत्यादि सूत्रों को नहीं लाना चाह रहे, वो सीधा हरिश ये शांत पद लेके आ जाते हैं। शांत कैसे होता है वो आप जानते हैं, ये आगे प्रक्रिया हम बताएंगे। तो उस सकार को ही तालब शकार करके और हरिष्यते इस प्रकार की संधि करके चले जाते हैं। और यदि आप संस्कार पक्ष को लेके चलेंगे तो विसर्ग को सकार करना पड़ेगा, उस सकार के स्थान पर फिर सकार च्युत होकर के सकार को ताला दंत सकार को तालब सकार का आदेश करके फिर हरिष्यते प्रयोग बनता है। तो मैं भी इतना ज्यादा विस्तार में नहीं आना चाह रहा था, पर चूंकि आप लोग प्रबुद्ध और अच्छे रसिक हैं व्याकरण के, तो इसलिए वो सारी प्रक्रिया मैंने थोड़ा सा आपके सामने रख दी। यही हाल होता है रामस चिनोती में भी। रामस चिनोती में ये वाक्य है, ये यहाँ पर भी अस्तोष में तो ये घट सकता है चीज। अस्तोष चुना जो है, अस्तोष चुना है सूत्र में जो है, हाँ, यहाँ भी तो हो सकता है बात। हाँ सही बात है, अस्तोष जहाँ पे है तो यहाँ हाँ, जो विसर्ग है उसको भी स हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। ये विमलेश जी ने ठीक बात कही, पर वही आर्सत्वाद और स्पष्ट उसके बाद शूट क्यों नहीं किया? हाँ बताएंगे सकर होना चाहिए था ना, लक्षण में ही करने से तो मान लीजिए उदाहरण लाने का जरूरी नहीं था ना, और इससे तो लाने का कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि उदाहरण जो लक्षण था वही उदाहरण हो जाता था। हाँ हाँ हाँ, कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्तया नाश्रियते, इस पर चर्चा करेंगे हम। पहले हम ग्रंथ को आगे चलने देते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न काल आएगा तो इस पर बहुत सारी चर्चा करेंगे। तो अब हम चल रहे हैं रामस चिनोती में। तो रामस अग्रे चिनोती, यहाँ पर भी वही स्थिति है। पद संस्कार पक्ष बनाएंगे तो रामः अलग और चिनोती अलग, और फिर विसर्ग को सकार करेंगे और रामस बना लेंगे, और फिर शकार को तालब भी शकार आदेश करके रामस चिनोती यह प्रयोग बनाएंगे। ये दोनों शकार के उदाहरण हैं। यहाँ आपने देखा होगा जब स्थानीय आदेश भाव होता है तो वहां यथासंज्ञ सूत्र लगता है,
योग की स्थिति में यथासंख्य सूत्र की आवश्यकता नहीं है। इसमें प्रमाण है शात सूत्र। शात परस्य त्वर्गस्य शुत्वम न स्यात्। आगे आने वाला सूत्र है वह शुत्व का निषेध करता है। तो शुत्व का निषेध कैसे करता है? यदि वहां पर यथासंख्य का क्रम होता योग में भी तो शुत्व प्राप्ति नहीं होता, फिर निषेध कैसे करता? वह निषेध करना ही इस बात का ज्ञापक बनता है कि यहाँ पर जो यथासंख्य की स्थिति है वह केवल स्थान्यादेश भाव में ही है, न कि योग वाली स्थिति में। योग वाली स्थिति में तो कोई यथासंख्य इत्यादि नहीं है, कैसे भी योग मिल जाए, यथा संभवम, जैसे भी संभव हो वैसे ही योग होना चाहिए। पर जब स्थान्यादेश भाव की स्थिति आएगी तो शकार के स्थान पर शकार ही होगा। तो ऐसे ही तवर्ग में भी चवर्ग आदेश जो होगा वह त को च, थ को छ, इस तरह से च छ ज झ य और त थ द ध य, चवर्ग का जो क्रम है, तवर्ग का जो क्रम है, उसी क्रम के अनुसार ही आदेश होगा च्युत होते समय। तो वहां पर तो यथासंख्य परिभाषा, यथासंख्य मनुष्य से समान परिभाषा का प्रयोग होगा, पर योग स्थिति में ऐसा कोई प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, वहां यथासंख्य की होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अस्तु, आगे तीसरा प्रयोग आ रहा है सच्चित। सच्चित में देखिए आप, सच्चित में भी आप देखेंगे तो सत अग्रे चित है। तो यहाँ होता क्या है? सामान्यतया बच्चों को ये बता देते हैं कि तवर्ग और चवर्ग का योग है, त के स्थान पर चकार आदेश होकर के सच्चित प्रयोग बनता है। पर हकीकत कुछ और है, वास्तविकता कुछ और ये है कि सत अग्रे चित जब ऐसी स्थिति बनती है तो वहां जलाम जसोन्ते सूत्र प्रवृत्त होता है। जो मैं बात आपको कहना चाह रहा था वो इस प्रयोग में आप देख सकते हैं कि स्तोष्णाश्चु सूत्र पर त्रिपादी है और जलाम जसोन्ते सूत्र पूर्व त्रिपादी है। तो सत अग्रे चित ऐसी स्थिति में सत के तकार को पहले जलाम जसोन्ते से जस्त होगा, क्योंकि 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है जलाम जसोन्ते सूत्र, और स्तोष्णाश्चु सूत्र चौथे पाद का है, तो पर त्रिपादी हो गया। त्रिपाद्याम में पूर्वम प्रति परशास्त्र सिद्धम, पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र लग जाएगा। अतः श्चुत्व प्राप्त होते हुए भी श्चुत्व नहीं होगा, पहले जलाम जसोन्ते सूत्र से जस्त हो जाएगा। जस्त होकर के सत में जो त है त को द होगा। त को जब जस्त करने जाएंगे तो दंत स्थान वाले के स्थान पर दंत स्थान वाला ही आदेश होगा। जब ग ड द, इन 5 जस्तु में से केवल तकार के स्थान पर दकार जस्त होकर के सद चित ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब सद चित बनने पर यहाँ पर फिर स्तोष्णाश्चु प्राप्त होता है और खर्चे से चर्त प्राप्त होता है। तो पहले क्या करें? तो पहले स्तोष्णाश्चु सूत्र लगेगा, खर्चे सूत्र नहीं लगेगा, और उससे द के स्थान पर ज आदेश कर लेंगे, स ज चित ऐसी स्थिति बना लेंगे। अब यहां पर पुनः खरिचय से चर्त होकर के ज को चर्त जो है च हो जाएगा, तो सच्चित यह प्रयोग बनता है। यह सच्चित प्रयोग की यथार्थ स्थिति है। पाणिनीय प्रक्रिया के अनुसार सच्चित प्रयोग में खरिचय सूत्र, स्तोष्णाश्चु सूत्र और जलाम जसोन्ते सूत्र, इन सूत्रों का क्रम समझना चाहिए। इसको बोलते हैं द ज च, द ज च। पहले त को द करो, फिर द को ज करो, फिर ज को च करो। इस तरह से सच्चित प्रयोग की सिद्धि होती है। यह सब आप धीरे धीरे प्रौढ़ हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो अपने आप समझने लगेंगे कि कैसे सच्चित प्रयोग बनता है। अब आप देखिए चौथा प्रयोग है
सारंगिम सारंगिम जय, हे सारंगिम जय। ये भी दो वाक्य, ये भी एक वाक्य है और दो पद हैं। हे सारंगिम जय। तो सारंगिम ये भगवान विष्णु का नाम है। सारंग धनुष उनके हाथ में रहता है, इसलिए उनको सारंगिन कहा जाता है। तो सारंगिन संबोधन के एक वचन में सारंगिन और जय है। तो यहाँ तवर्ग और चवर्ग का योग है। सारंगिन में जो न है वो तवर्ग है, और चवर्ग कौन है? जय में ज। तो तवर्ग और चवर्ग का योग होने के कारण यहाँ योग में यथासंख्य नहीं है। पर जब तवर्ग के स्थान पर चवर्गादेश करने जाएंगे तो तवर्ग का जो पंचम अक्षर है न, उसके स्थान पर पंचम अक्षर य होगा। तो इस तरह से सारंगिन जय यह प्रयोग बनता है। तो ये स्तोष्णाश्च सूत्र के हमने उदाहरण बताए। अब आप को कसरत करनी होगी, थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा, बुद्धि दौड़ानी होगी। मैं आपके सामने थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि तवर्ग का उदाहरण दीजिए। स्तोष्णाश्चु में तवर्ग में तकार का उदाहरण दीजिए, थकार का उदाहरण दीजिए, त थ द का उदाहरण दीजिए। द का उदाहरण तो सच्चित है, सच्चित ये द का उदाहरण है, त का उदाहरण नहीं है। थ का उदाहरण क्या होगा? त थ द ध। ध का उदाहरण क्या है? और न का उदाहरण सारंगिंज है। तो इस तरह से दो तीन वर्णों के उदाहरण आप ढूंढिए, लाइए कहीं से ढूंढ करके। तक एक तो त का उदाहरण क्या होगा, एक थ का उदाहरण क्या होगा, और एक ध का उदाहरण क्या होगा। क्योंकि आप निश्चित संधि कर रहे हैं, ऋषि ने पूरे तवर्ग को लिया है, पूरे चवर्ग को लिया है। तो कहां पर त को च होता है, कहां पर थ को छ होता है, ये सारे उदाहरण आपको ढूंढने होंगे। आप तैयारी कर लीजिए, वैयाकरण बनना है, अपने को ढूंढ ढूंढ के ऐसे शब्द लाने हैं, ऐसे प्रयोग बनाने हैं, जिससे कि हम इस सूत्र की समग्रता को प्राप्त कर सकें, समझ सकें। पूरा समग्र पूरे तवर्ग का उदाहरण हमें देखना होगा। यहाँ पर तो केवल तवर्ग के दो उदाहरण दिए हैं, एक तो न का उदाहरण दे दिया है और एक ज का उदाहरण दे दिया है, लेकिन तीन वर्ण अभी भी बाकी हैं। ये उदाहरण आप लोग ढूंढना, मैं कल बताऊंगा आपको इसका चिंतन करके। आप लोगों के सामने भी मैंने रखा है, आप लोग भी ढूंढ करके लाइए। अस्तु। तो हमने स्तुत्व संधि को यहाँ पर तीन चार प्रयोगों के माध्यम से, चार पांच प्रयोगों के माध्यम से हमने यहाँ समझा कि किस तरह से स्तोष्णाश्चु सूत्र का अर्थ किन किन प्रयोगों में किस तरह से घटित होकर के उदाहरण बना करके आपको दिखाया गया। अब इस स्तुत्व संधि का निषेध करने वाला सूत्र है। महर्षि पाणिनि की ये शैली है कि पहले वो सामान्यतया विधान करते हैं, फिर उसमें उसके अपवाद सूत्रों को ला करके रखते हैं कि यहां नहीं होगा अश्चित। शात शात परस्य तवर्गस्य अश्चित्वम न स्यात्। शात माने शकार, तो शकार से परे यदि तवर्ग मिलेगा ऐसे योग में अश्चित्व नहीं होगा। जैसे देखिए उदाहरण है विष्णः। विष्णः में विष प्रवेशने धातु है, और यज याच यत विच पृक्ष रक्षो नंग, इस सूत्र से यहाँ नंग प्रत्यय होता है, तो विष नंग बन जाता है और अनुबंध लोप विनिर्मुक्त होकर के विष्णु बनता है। अब यहाँ पर देखिए विष्णु, यहाँ पर तवर्ग और शकार का योग है, तवर्ग और सकार का योग होने पर चित्त होना चाहिए सूत्र के द्वारा, और चित्त होकर के न को चवर्ग यह हो जाना चाहिए, विषय ऐसा प्रयोग बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह सूत्र सात सूत्र प्रवृत्त हो जाता है कि शकार से परे यदि तवर्ग मिलेगा तो वहां चित्त नहीं होगा। अब आप देखिए
यहाँ सकार से परे तवर्ग होना, यदि यथासंख्य सूत्र यहाँ पर लगता योग स्थिति में, स्तोष चुना योगे वाली स्थिति में यदि यथासंख्य सूत्र लगता तो इस चित्त की प्राप्ति ही नहीं होती। फिर 7 सूत्र बनाने की आवश्यकता क्या थी? निषेध क्यों किया गया? यह सूत्र बनाना और इस चित्त का निषेध करना आचार्य भगवान पाणिनि के द्वारा यह बताता है कि ऐसी स्थिति में सूत्र प्रवृत्त नहीं होता, अपितु स्थान्यादेश भाव की जहां स्थिति आती है वहीं पर ही सूत्र प्रवृत्त होता है। अस्तु विष्णु और ऐसे ही प्रश्न, ये यहाँ पर दोनों जगह सूत्र से प्राप्त जो अस्तित्व है उसका निषेध हो जाने के कारण यह अस्तित्व नहीं होता, तवर्ग के स्थान पर चवर्गादेश नहीं होता। अब चलते हैं स्टुह, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर भी समास और एकवचनत्व, समाहार द्वंद्व और आर्षत्व उसका पुंस्त होना या एकवचनत्व होना, ऐसा पूरा स्तुष्टु जैसा ही है। और इसका अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट है। स्तोह की अनुवृत्ति आ जाएगी पूर्व सूत्र से, स्तोष्टुनाष्टुः। जैसे स्तोष्टुनाष्टु है वैसे ही यह सूत्र भी स्तोष्टुनाष्टु है, पर पुनः स्तो कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्व सूत्र से स्तो पद की अनुवृत्ति आ जाती है। स्तोष्टुना योगे, वही सकार और तवर्ग का, सकार तवर्गयो हो मूर्धन्य सकार और टवर्गाभ्याम योगे, सकार टवर्गाभ्याम योगे ष्टु स्यात्। पूर्व सूत्र की तरह इसका अर्थ समझना। उदाहरण है रामः अग्रे षष्ठः, रामस् अग्रे षष्ठः। यहाँ पर भी आप देख लीजिए वही दोनों पक्ष आते हैं, विसर्ग को सकार होना और वासरी प्रयोग सूत्र का लगना, या फिर रामस में केवल रामस ये जो शांत बना करके और षष्ठा का सकार का योग होने पर दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है, तो रामस षष्ठा। ऐसे ही रामस टीकते में भी यही हाल है, वहां पर भी रामस टीकते में रामस का जो सकार दंत सकार है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो रामस षष्ठा प्रयोग बन जाएगा। ऐसे ही एक और प्रयोग है पेष्टा, यहाँ पेश अग्रे ता है तो यहाँ पेष्टा प्रयोग बनेगा और ष्टुत होकर के तकोट होकर के पेष्टा। तट टीका में भी तस्य टीका तट टीका, तद अग्रे टीका है, वही करना आप। तत् के तकार को पहले जलाम जसंत से जस्त कर लेना, तद बना लेना और फिर द को ड करना और फिर वो खर्चे से चर्च करके ड को ट करना। वही पूरी प्रक्रिया जो हमने स्तुष्टु में सचित में बताई थी, वही प्रक्रिया यहाँ तट्टिका में भी आपको समझनी है, ध्यान में रखना है। अष्टाध्यायी का क्रम वही है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी सूत्र प्रवृत्त होगा। तो इस तरह से तट्टी का प्रयोग बनेगा। और चक्रिन अग्रे ढौक से, ढोक्री गतो धातु से ढौक से प्रयोग बनता है, चक्रिन त्वम ढौक से। तो यहाँ पर चक्रिन अग्रे ढौक से है, न को अण होकर के चक्रिन ढौक से प्रयोग बनता है। अब इस सूत्र का भी एक निषेध सूत्र, अपवाद सूत्र आ गया। जैसे स्तोष्टु सूत्र का अपवाद सूत्र है शात, उसी तरह से ष्टुनाष्टु सूत्र का अपवाद सूत्र है न पदांता टोरनाम। निषेध करने वाला है, ष्टुत्व को निषेध करेगा। पदांता टवर्गात परस्या नाम स्तोष्टुर्न स्यात्। अनाम में जो का है षष्ठी है
और यहाँ षष्ठी विभक्ति थी, उसका लुक हो जाता है, अनाम लिख दिया जाता है। वास्तव में तो अनामः होना चाहिए। तो अनाम ऐसे करके षष्ठी विभक्ति का यहाँ लुक हो जाता है, लुक षष्ठीकम पद है न पदांतात् तो अनाम। अस्तु, पदांतात् टवर्गात् परस्यानामस्तु ष्टुर् न स्यात्। पदांत टवर्ग से परे नाम भिन्न शकार और तवर्ग का योग हो। पदांत टवर्ग से परे नाम भिन्न माने नाम का जो नकार है वो तो तवर्ग में आता है, तो उसको छोड़ करके और सकार तवर्ग का योग हो रहा है, तो वहां पर सकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार और टवर्ग आदेश हो रहा था, वह नहीं होगा। ऐसा यह सूत्र अर्थ करता है, वहां ष्टुत्व का निषेध करता है। षट अग्रे संतः, यहाँ पर वास्तव में तो पहले क्या होता है, झलाम सुनते प्रवृत्त होगा, ट को ड होगा। वास्तव में मूल में एक तो खक शब्द है, शश शश शब्द है, दंत ताल मूर्धन्य शकारांत शब्द है शश, और जो ससो करके लुक हो जाता है षड्भ्यो लुक, और जो ससो का षट संज्ञक से परे होने के श्रांता षट से वहां पर षट संज्ञा होती है, षड्भ्यो लुक करके लुक हो जाता है, और फिर उस स को जलाम सुनते से जस्त होकर के ड हो जाता है, तो षड बन जाता है, और फिर वावसाने से चर्त होता है, तो षट षड, इस तरह से दो रूप बनते हैं। यहाँ पर षट अग्रे संतः, तो यहाँ पर ड को उस टवर्ग को तवर्ग आदेश प्राप्त है, पर यहाँ तवर्ग आदेश नहीं होगा, न पदांता टोर नाम निषेध कर देगा, ष्टित्व नहीं होने देगा, तो खर्चे से चर्त होकर के ड को ट होकर के षट संतः ऐसा प्रयोग बन जाता है। षट ते में भी यही हाल है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। यहाँ टवर्ग और तवर्ग का योग है, तो यहाँ पर से ष्टुत्व प्राप्त है, पर न पदांता टोर नाम निषेध कर देगा। पदांत है ना, षट पद है, तो पदांत में टवर्ग से परे यदि तवर्ग मिलेगा तो वहां ष्टुत्व नहीं होगा, तो षटते ऐसा कैसा रह जाएगा। पदांतात किम, पदांत से परे हो ऐसा क्यों कहते हो, तो कहा पदांत में निषेध न हो, अपदांत में तो ष्टुत्व हो जाएगा। जैसे ईटे, यहाँ ईड स्तुतु धातु है और आत्मनेपद का त आदेश आता है, तो ईड त बन जाता है, और टिता आत्मनेपदानाम टेरे तो करके ईड ते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ष्टुत्व हो जाएगा, यहाँ ते जो तकार है उसको टकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तवर्ग टवर्ग का योग तो है, पर पदांत टवर्ग से परे तवर्ग का योग होगा, वहीं पर ष्टुत्व का निषेध होगा। यहाँ पदांत नहीं है, अतः यहाँ ष्टुत्व हो जाएगा, यहाँ ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा। तो क्यों टवर्ग को ष्टुत्व नहीं होता, ऐसा क्यों कहते हो, तो कहा सर्पिस्तमम, देख लीजिए, सर्पिस अग्ने तमम, पदांत टवर्ग से परे हो, ऐसा क्यों कहते हो, तो जहां टवर्ग से परे नहीं है यहाँ तम प्रत्यय होता है, सर्पिस अग्रे अतिशयन सर्पिस सर्पिस्तमम, यहाँ पर ष्टुत्व हो जाएगा, यहाँ ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा, क्योंकि टवर्ग से परे होना चाहिए, पदांत टवर्ग से परे होना चाहिए। न पदांता टो में जो कहा पंचमी है, टवर्ग से परे यदि तवर्ग होगा तभी वहां ष्टुत्व का निषेध होगा, तो यहाँ ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा, ष्टुत्व करके सर्पिष्टमम बन जाएगा। अब यहाँ पर वार्तिक कार आए, कात्यायन मुनि ने कहा, हे पाणिनि जी, आपने नाम भिन्न ऐसा कहा, अनाम कहा, बल्कि होना चाहिए नाम भिन्न, नवति भिन्न और नगरी भिन्न। नवति और नगरी इन शब्दों को भी जोड़ लो, माने नवति और नगरी शब्द परे में भी परे रहते भी ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा। जैसे नाम परे रहते ष्टुत्व का निषेध नहीं होता है, उसी तरह से नवति और नगरी परे रहते भी ष्टुत्व का निषेध नहीं होगा।
इसलिए षण्णाम में देख लो आप, षण्णाम में स्थित होगा, षण्णवती में स्थित होगा, षण्णगर्या में भी स्थित हो जाएगा। षण्णाम में वही खक शब्द है, मूर्धन्य शकारांत शश शब्द है, उससे पंचमी का बहुवचन और षष्ठी का बहुवचन आम विभक्ति लाएंगे, और श्नांता खट शेष की षट संज्ञा हो जाएगी, और नुट का आगम हो जाता है वहां पर, खट संज्ञक से परे जो आम है उसको नुट होकर के षड शश नाम बनता है, और ख को जस्त होकर के ड हो जाता है, और फिर वो ष्टुत हो जाता है, और ष्टुत होने के बाद न को ण हो जाता है। तो उस ण का अनुनासिक प्रेरित अनुनासिक अनुनासिक से प्रत्यय भाषाएं नित्यम से नित्य ही वहां अड़त होकर के षण्णाम इस प्रकार का प्रयोग बनता है, क्योंकि नाम प्रत्यय है। अस्तु, तो इस तरह से षण्णाम प्रयोग बना। षण्णवती में भी यही हाल है, षण अधिक नवति ही, षण्णवति ही, नवति कहते हैं 90 संख्या, और 6 96, 96 के लिए षण्णवती का प्रयोग किया है, समास होकर के बना है षण्णवती में। यहाँ पर भी ये वार्तिक के वचन के कारण ष्टित्व का निषेध नहीं होगा, वार्तिक के कहने पर यहाँ ष्टित्व हो जाएगा। और ऐसे ही षण नगर्यः, षट चते नगर्यः इति षण नगर्यः, यहाँ पर भी ष्टित्व होगा वार्तिक के कथन के आधार पर, ष्टित्व का निषेध नहीं होगा। सूत्रकार ने तो केवल नाम शब्द का छोड़ करके ही ष्टित्व का निषेध की बात कही थी। मुझे नाम से क्या तात्पर्य है? नाम से क्या है? सिर्फ नाम जो पर्टिकुलर है या उपलक्षण है? नहीं नहीं, कोई उपलक्षण नहीं है, पर्टिकुलर आनपूर्वी है नाम। अच्छा, हाँ, ऐसे ही नवती शब्द भी आनपूर्वी है, ऐसे ही नगरिया शब्द भी, नगरी शब्द भी आनपूर्वी है, क्योंकि या तो पूरा शब्द स्वरूप को लिया पकड़ा जा रहा है ना, व्याकरण में शब्द से स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा, जब आप सूत्र लगाएंगे तो शब्द का स्वरूप भी पकड़ा जाएगा, कोई यहाँ उपलक्षण वगैरह नहीं है। तो चलिए, ये सूत्र भी व्याख्या हो गई। और एक सूत्र है तोसी, तवर्ग से सकार पर नष्टुत्वम, तवर्ग से सकार पर में हो तो ष्टित्व नहीं होता है, जैसे 7 है वहां ष्टित्व का निषेध किया था, यहाँ पर तोसी सूत्र के द्वारा ष्टित्व का निषेध कर रहा है। बिल्कुल वैसी स्थिति है संष्ठ में, यहाँ पर षष्ठ में यहाँ पर तवर्ग और शकार का योग होने पर सूत्र से ष्टित्व हो जाना चाहिए था, पर ये इसने निषेध कर दिया तो ष्टित्व नहीं हुआ, नहीं तो न को यह हो जाता, संष्ठ बनता, संष्ठ नहीं बनता। अस्तु, तो इस तरह से आपने यहाँ तक देखा ष्टित्व संधि और ष्टित्व संधि, इन दोनों संधियों के प्रकार को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। यहाँ एक बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उसका ध्यान रखना कि यथाशक्य मनुदेश समानाम सूत्र जो है वह केवल स्थान्यादेश भाव की स्थिति में ही प्रवृत्त होता है। बस योग वाली स्थिति में यथासंभव योग कैसे भी हो, आगे पीछे किस प्रकार से भी योग होता है, तो वहां ष्टित्व और ष्टित्व प्राप्त होंगे, पर जब आदेश करने लगेंगे तो वहां क्रमिक होंगे, वहां तवर्ग का जो क्रम है और तवर्ग का जो क्रम है उसी क्रम से ही होंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और यहाँ पर भी तवर्ग का पूरा उदाहरण नहीं दिया, दीक्षित जी ने केवल 2-3 उदाहरण दिए, 2 उदाहरण दिए मुश्किल से, एक तो पंचम अक्षर का उदाहरण लाके रखते हैं या फिर वो तृतीय अक्षर का उदाहरण देते हैं। तवर्ग का प्रथम अक्षर का उदाहरण कहाँ है, तवर्ग का द्वितीय अक्षर का ठ का उदाहरण कहाँ है, लाइए ढूंढ करके आप। तो ऐसे ही ढ, ठ ड ढ, ढ का उदाहरण कौन सा है, जहाँ ढ को, जहाँ त थ द ध, ध को ढ होता हो, ऐसा कोई उदाहरण मिले तो आप ढूंढ करके लाना, चर्चा करना। मैंने तो आपके सामने ऐसी चर्चा कर दी है, क्योंकि तवर्ग और टवर्ग से पूरे 5 अक्षर पकड़े जाते हैं, पर यहाँ दोनों जगह केवल 2-2 अक्षरों का ही उदाहरण दे करके दीक्षित जी आगे बढ़ जाते हैं। इतने बड़े महान शाब्दिक, जिनके पास शब्दों का भंडार, अथाह भंडार था,
शब्दों के उदाहरण की कोई कमी नहीं थी, पर उन्होंने उन 3 वर्णों का उदाहरण भी देना चाहिए। उनका उदाहरण लाइए, कहीं से मिले तो ढूंढ करके लाइएगा। मैं भी आपको कल बताऊंगा कि इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। इस पर काफी रिसर्च है, काफी आपको बताएंगे। कल रखा हुआ है, उसको हम बताएंगे कल आपको। आज आपकी जिज्ञासा के लिए छोड़ दिया है कि आप थोड़ा सा, आप भी अपनी बुद्धि का थोड़ा व्यायाम करें, कसरत करें, ताकि आप ये चीजें समझ सकें। चलो, अब आज कक्षा का समय पूरा हो रहा है, इसलिए कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। गुरुजी, हाँ, मेरा ख्याल में आप मुनि है, क्योंकि मैं एक प्रश्न पूछना था, आप पहले ही मैंने सोच समझ के तो मान लीजिए ढूंढ लिया। मैं तो सोचा था जो ऐसा प्रश्न करेंगे। आप सचमुच मुनि है। मान लीजिए आप तो जब्त कर दिया। कोई बात अभी तो आपके हमें तो मुझको आपके जब्त कर दिया आपके आपने। प्रश्न को हमने आपके ऊपर ही उसका प्रयोग किया है। आप उसका प्रयोग हमारे ऊपर करना चाह रहे थे। कोई बात नहीं है, ये मनोरंजन होना चाहिए। ये कक्षा की यही शोभा है कि हम एक दूसरे से अपने मन की बात कह सकें। हमारे मन में क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या प्रश्न हैं, ये हम एक दूसरे के साथ कर सकें। कई बार हम भी आपसे प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत